नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में वो शख्स आए हैं जो अपने कला से गांव से लेकर शहर तक बड़े से बड़े मंचों पर गए हैं और अपने कला से लोगों के बीच अपना जगह बनाए हैं। तो चलिए इनसे कुछ सवाल जवाब होगी। उससे पहले ये अपना 2 लाइन सुनाएंगे और साथ ही परिचय देने का। कोई है तो मुझसे मेरा हाल पूछ लो, कोई है तो मुझसे मेरा हाल पूछ लो, मैं कैसा हूँ क्या हूँ ये सवाल पूछ लो। माना कि सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, मरने से पहले कोई गीला शिकवा मलाल पूछ लो, कोई है तो मुझसे मेरा हाल पूछ लो। मेरा नाम आदित्य हुआ और मैं दलसिंह सराय का रहने वाला हूँ। दलसिंह सराय के एक छोटे से गांव से हूँ और मैं बेसिकली रहता पटना में हूँ और मैं म्यूजिक कर रहा हूँ समथिंग 6th क्लास से। पढ़ाई वगैरह पे आपको उतना ध्यान नहीं था क्या? नहीं, पढ़ाई पे ध्यान था। ऑब्वियस सी बात है कि विदाउट स्टडी कुछ भी नहीं है। तो अगर जो भी आपके दर्शक मुझे देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो उन्हें बता दो कि पढ़ाई ज़रूरी है। चाहे आप म्यूज़िक करो, आर्ट्स करो, स्पोर्ट्स करो, कोशिश करो, क्योंकि नॉलेज जो चीज़ है ना वो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, आप एक अच्छा कद दे सकता है, बट जो ज्ञान होता है वो किताबी ज्ञान हो, सामाजिक ज्ञान हो, एक आपको अच्छा इंसान बनाता है। और सबसे ज़रूरी होता है आप एक अच्छा इंसान बनो। अच्छा, मंच पे आप कला प्रदर्शित करते हैं, लोगों के बीच लोगों को झुमाने का काम करते हैं, तो उस समय आपको कैसा फील महसूस होता है? अगर किसी काम को करने में मुझे थकावट ना हो, परेशानी ना हो, अगर फीवर है, कफ है, खांसी है, मौसम में गर्मी है, तो अगर उस चीज़ के बाद भी अगर उस चीज़ को बोले तो एक साइड रख के अगर हम अपने काम को बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, बहुत लगन से कर रहे हैं, जुनून से कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ मेरे लिए सबसे ख़ास होगा। मेरे लिए बोल सकते हैं तो पहला प्यार है मेरा म्यूजिक। चलिए इसी के साथ अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगला सवाल आप ये रहेगा, आप नास्तिक हैं एक तरह से, मतलब भगवान के अंदर जो होता है वो आपके अंदर, मतलब नास्तिक रूप, मतलब लोगों के बीच दिखाते हैं नास्तिक हैं हम, तो नास्तिक आपके अंदर होने का क्या मतलब, इसका कोई रीज़न? देखिए, नास्तिक लोग ना, नास्तिक जो शब्द है उसको बहुत विपरीत वे में लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये जरूर समाज में देखते हैं। विपरीत वे ये है कि लोग को अगर पुरानी प्रथा जो चली आ रही है उसमें कितना सच्चाई है, क्योंकि आप जगह जगह सुनते होंगे कि कहीं पाइप फूटा हुआ है किसी दीवार में, वहाँ से कुछ पानी निकल रहा तो उसको लोग गंगा जल मान लेते हैं। हाँ। या फिर जब ऐसा, मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि जहाँ पे दूध ढारा जाता है, कहीं से होता है जो दूध कहीं से निकलता है, हज़ारों लीटर टन कितना निकलता है वो, फिर कहीं पे मान लो उसका कहीं ड्रॉप आता रहता है, लोग बोलता है कि भगवान के द्वारा आ रहा, तो वो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है, एक तर्क करने वाली बात है कि आप तर्क करोगे, विचार करोगे, उसी को नास्तिक कहते हैं। जो तर्क नहीं करता, जो विचार नहीं करता, बस चीज़ों को फॉलो करता है, मतलब पुरानी प्रथा को फॉलो करता है। तो अगर आप सोचोगे, विचार करोगे, फिर आपको समझ में आएगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या असलियत है। तो यही सब चीज़ है। ये मतलब ये आपके अंदर बचपन से था या कोई घटना के बाद ऐसा? नहीं, बचपन से नहीं था। बचपन से नहीं था। ये घटना बोल सकते हैं कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब एक होता है ना कि आप जब समझदार बनते हो, जब आप में एक आता है कि नहीं, आप में समझने की क्षमता जागरूक होती है कि आप चाहते हो कि हम कुछ समझे। ठीक है, लोगों को सुने। सोशल मीडिया का टाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो अगर हम लोगों को सुनेंगे फिर समझ में आएगा कि कैसे तर्क करना है। क्योंकि आप अगर न्यूज़ चैनल वालों को देखो तो धागा बांधा रहता है नारियल में और जादू टोना कुछ करते हैं और धागा के थ्रू वो उठने लगता है, तो लोग बोलते हैं कि जादू हो गया, लोग बोलते हैं कि भगवान प्रकट हो गए। ठीक है, तो यही सब चलते रहता है। बाकी बात करें अगर तो बोलते हैं ना कि जब बाप जिंदा हो, माँ जिंदा हो, ठीक है, तो उसका सेवा नहीं करना है। ठीक, सेवा नहीं करना है, उसको साथ नहीं रखना है, उसको गाली देना है, उसको पीटना है, उसको मारना है, हर चीज़ करना है। मतलब लेकिन आप कांवर लेके जा रहे हो, या फिर कोई हज जा रहा है, या फिर कोई बड़ा सा गिरजाघर जा रहा है, या फिर मान लो अमृतसर का गुरुद्वारा जा रहा है, तो वहाँ जाने से सब कुछ नहीं होता है। ये नहीं कि आप भगवान के पास जा रहे हो, ठीक है, जो आपको पैदा किए, जो आपको लाए, उसको आप कुछ समझ नहीं रहे हो। मतलब आपको आस्तिक लोगों के लिए ये संदेश है एक तरह से कि जैसा आप कह रहे हैं, मतलब कांवड़ जाना जरूरी नहीं है, यहाँ पे माता पिता का सेवा उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है। कांवर का मतलब समझते हो?
कांवड़ जैसे देवघर में बाबा को जल चढ़ाने जाते हैं वही हम लोग। अगर मान लो 500 लोग जा रहे हैं कांवड़, ठीक है, जी। बहुत जल वल लेके, कुछ लोग झंडा लेके जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चलो जा रहे हैं आप, आपको बिलीव है, आपको ट्रस्ट है, तो आप कर रहे हो, बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन कि जो आपको पैदा किया, क्या उन पे आपको ट्रस्ट नहीं है? जरूर है। ठीक है, तो एक चीज़ ये। दूसरा चीज़ कि कांवड़ का मतलब होता है मज़ा, हम ठीक है, देख रहे हैं अभी जिस प्रकार से कांवड़ का मतलब बन गया मज़ा, कांवड़ का मतलब हो गया पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी। हाँ, ठीक है। अब आप ही देखे होंगे कि अभी समस्तीपुर के ही लोग हैं, ब्लॉगर्स को ही ले सकते हैं कि तीर्थ यात्रा साइकिल से जा रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं। हाँ, ये तो ठीक है, आप मानते हो मानिए, बट उस चीज़ को लाइक सामने वाले को ऐसा मत करिए कि स्केटिंग का मतलब होता है धर्म। स्केटिंग एक गेम है, गेम। एक स्पोर्ट्स स्पिरिट उसमें आना चाहिए कि मुझे बिहार रिप्रेजेंट करना है, मुझे समस्तीपुर रिप्रेजेंट करना है, मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना है। तो ये स्पोर्ट्समैनशिप जो छोड़ के लोग क्या जा रहे हैं, तो लोग चलो कि हम 200 किलोमीटर का स्केटिंग करते हैं, क्या होगा उससे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, लोग भगवान के नाम पे मेरे पास पहुंचेंगे, फेम मिलेगा हमको। फेम मिलेगा। हाँ। साइकिल से भी सेम है, पैदल भी सेम है, तो यही चलते रहता है। और भी चीज़ है लाइक कि बस फेम बन गया है। और एक चीज़ है कि अगर आप कोई भी नेता उठा के देख लो, कोई भी नेता उठा के देख लो, तो कभी सुने हो कि उसका बेटा बेटी कांवड़ लेके जा रहा हो? नहीं सर, लेकिन लेकिन धर्म की बात वही करते हैं। हाँ, वर्तमान में देख लीजिए, मनोज तिवारी भी गए थे कांवड़ में, नेता से जुड़े, मतलब राजनीतिक से जुड़े हुए हैं तो गए हैं। क्या चीज़ से गए थे वो? अब वीआईपी है तो वीआईपी की तरफ से ही क्यों? गए। भगवान के लिए वीआईपी कौन होता है? भगवान के लिए वीआईपी सब तो समान ही होते हैं, लेकिन वो वीआईपी रूप से गए क्योंकि वो सांसद थे, मंत्री, मतलब दिल्ली में रहते हैं, तो एक वीआईपी गेस्ट के रूप में उनको सेवा दिया जाएगा। तो वीआईपी गेस्ट, तो क्या उनके कंधे पे कांवड़ था? कंधे पे कांवड़ तो था। कितना वीडियो देर में। था? अब वो वीडियो में दिखा। तो वही होता है ना कि जब चुनाव की बारी आती है तो लोग झाड़ू लेके झाड़ू मारते हैं कि देखो मैंने सफाई किया। सफाई, हाँ, ये तो वही चीज़ है और कुछ नहीं है। राजनीतिक में आप धर्म को किस प्रकार से देख रहे हैं? राजनीतिक ही धर्म है। राजनीतिक ही धर्म है। राजनीतिक ही धर्म है कि क्योंकि धर्म को लोग राजनीतिक बना के छोड़ दिए, ठीक है। इन द सेंस कि अगर आप बात करें कि कोई बाबा को ले लीजिए, चाहे अपने समस्तीपुर में भी आए थे कुछ दिन पहले, तो हाँ, अनिरुद्धाचार्य जी, तो ठीक है, इंसान है, ठीक है, उनके आपको ही पता है कि जो उनका वाक्य होता है काफ़ी हंसने वाला होता है, उसमें लॉजिकल चीज़ बहुत कम दिखती है। बस होता है कि चलो कृष्ण के मानने वाले हैं तो उनको लोग सुन रहे हैं, कैसे भी कुछ भी बोले लोग सुन रहे हैं। और एक चीज़ बस है कि मैं कुछ नास्तिक के लिए कुछ लिख के लाया था, मैं सुनाता हूँ, शायद पसंद आएगा। सुनाइए। मैं चाहता हूँ अपने दिल का खुद मालिक बन, सोच समझ विचार कर और नास्तिक बन। नास्तिक का मतलब होता तर्क और विचार करने वाला, तर्क और विचार कर नहीं कर सकता आस्तिक बन। हम ना डूबे पड़े हैं भगवान अल्लाह ईश्वर पाखंड में, हम ना डूबे पड़े हैं भगवान अल्लाह ईश्वर पाखंड में, इन सबको छोड़ पहले एक अच्छा नागरिक बन। भगवान के ठेकेदारों ने हमें डरा के ही रखा है, स्वर्ग नरक जीते जी डर भगवान से धार्मिक बन। तुम्हें मानना भगवान पैदा करने वालों को मानो, तुम्हें मानना भगवान पैदा करने वालों को मानो, सेवा करो उनकी दिल से और वास्तविक बन। मैं चाहता हूँ कि तू अपने दिल का खुद मालिक बन, सोच समझ विचार कर और नास्तिक बन। अच्छा, इस कविता में आप धर्म के ठेकेदार कहे हैं, किनको कह रहे हैं आप? धर्म के ठेकेदार किनको मानते हैं आप? धर्म का ठेकेदार ऑब्वियस सी बात है कि जो पाखंड फैलाए पड़े हैं कि मेरे पास आओ हम इलाज देंगे, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर आप भगवान का नाम जपो 1000 टाइम, ठीक है, 2000 टाइम, तो आपको एक सुकून मिलेगा। अगर मान लो किसी का भी एग्जांपल ले लो, आप विराट कोहली ले लो या फिर आप कोई सिंगर ले लो, हाँ, बहुत लोग जा रहे हैं, नो डाउट उनका एक अपना है तो ठीक है जा रहे हैं। बट अगर काश एक लाइन मैं यूज़ करना चाहूँगा कि अगर उनके पास पैसा नहीं होता, अगर उनके पास फेम नहीं होता, क्रिकेट नहीं होता, या फिर जो सिंगर उनके पास वो सिंगिंग नहीं करते, उनके पास पैसा नहीं होता, तो क्या वही सेम लाइन जाकर बोलते कि भगवान मुझे स्वामी जी मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, कि वो पैसा की तलाश में रहते?
यस, पैसा, हाँ उस समय पैसा की तलाश में रहते हैं और अपना काम की तलाश में रहते हैं, काम की तलाश में रहते हैं। ना कि धर्म। वहाँ प्रेमानंद जी के महाराज के आगे जाके बोलते हैं जसु की इनकी तलाश है। मतलब लोगों की सोच है धर्म के प्रति थोड़ा, हम देख रहे हैं कि पाखंड वाला विचार है। तो और एक चीज़ है ना कि जब चुनाव आता है तभी भगवान क्यों उग जाते हैं। हाँ, ये भी गौर किए हैं कि ज़्यादातर बहुत आजकल ये चलती है जो देखिए विपक्ष और पक्ष दोनों धर्म के रूप में मतलब राजनीतिक फैला रही है, मतलब धर्म का मतलब धर्म को आगे करके लोगों के बीच एक जगह बना रही है जो हम इस धर्म का सपोर्ट कर रहे हैं। कोई है तो विपक्ष वाला भी को मतलब वो भी कम नहीं है। हाँ। वो भी उधर से अगर इधर हिंदू धर्म से अगर पक्ष वाला कोई कर रहा है तो उधर से मुस्लिम के समर्थन में आते हैं विपक्ष वाले। तो एक दोनों नेता को गलत कह सकते हैं या इसमें आपका क्या राय है, बताइए। इसमें गलत नेता नहीं है, गलत लोग हैं। लोग गलत इसलिए क्योंकि वो उनको मौका दे रहे हैं कि आप मेरे पास आओ धर्म के नाम को लेके, ठीक है, आप मेरे पास आओ पाखंड को लेके, ठीक है, उस चीज़ पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप कभी सुने हो कि लाइक जो जिनके पास पैसा है, जिनके घर में मतलब अच्छा खासा जॉब है या फिर अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनको कभी सुने हो कि वो गए होंगे कोई भी बाबा ले लो, कोई भी बाबा उनके पास गए होंगे और भीड़ में बैठे होंगे? नहीं, उतना मतलब जिनके पास पैसा हो नहीं गए होंगे, क्या कि उनके पास सब कुछ है तो फिर काहे जाएंगे। और जो अच्छा शिक्षित है वो कभी सुने हो गए होंगे? नहीं, शिक्षित वाले भी नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? और इसलिए इसमें है कि उनके पास सारा कुछ है तो फिर वहाँ जाके क्या, सारा कुछ नहीं है उनके पास, माइंड में knowledge सेट है जो वहाँ जाएंगे तो कुछ मिलेगा, लेकिन उनके पास उपलब्ध है तो काहे जाएंगे। एक मेंटल कंडीशन होता है ना कि हाँ, आप सुने होंगे कि एक साइंटिस्ट, ना मुझे नाम याद नहीं है, एक साइंटिस्ट थे बहुत पहले, तो वो सर्च किए थे कि एक आदमी को लाइक आँख पट्टी बांध दिया गया, ठीक है, और 2 नुकीला चीज़ से उनको फील कराया गया कि सांप ने काटा है, सांप ने काटा, हाँ। और उनमें जहर फैल गया था। जहर। तो वो सारा मेंटल कंडीशन होता है कि अगर आप सोचे तो भगवान नहीं है, अगर आप सोचे तो भगवान है, लेकिन अगर आप तर्क करें फिर समझ में आएगा भगवान है या नहीं है। अच्छा, आप नास्तिक विचार रखते हैं, नास्तिक हैं अभी, तो आपके परिवार में नास्तिक को लेकर कुछ सवाल उठता है? मेरे घर में और भी लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, इनफैक्ट कहीं ना कहीं उनसे भी थोड़ा बहुत आपको मिल रहा है? हाँ, तर्क, इन्फ्लुएंस नहीं बोलूँगा मैं बोलूँगा कि मैंने भी तर्क किया है, समझा है, कुछ ग्रंथों को पढ़ा है, कि थोड़ा बाइबल भी पढ़ा है, रामायण महाभारत तो हमारे सब्जेक्ट में ही था, तो उसे भी पढ़ा है, बाइबल पढ़ा है। तो सब में अगर बाइबल पढ़ा हूँ तो उसमें लिखा जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने दुनिया बनाया, जीसस क्राइस्ट ने ब्रह्मांड बनाया, जीसस क्राइस्ट ने पृथ्वी बनाया, ठीक है, हर चीज़ बनाया। हर चीज़। और अगर आप हिंदू का चीज़ पढ़ो, लाइक रामायण पढ़ो, तो उसमें आता है कि जो चाहे विष्णु बोल लो, चाहे जो प्रॉपर, क्योंकि बहुत पहले पढ़ा था तो उतना याद नहीं है प्रॉपर, बट ये बोल सकता हूँ कि वहाँ बोला जाता है कि मेरे भगवान ने बनाया, यहाँ बोलते हैं मेरे भगवान ने बनाया। आई थिंक सेम चीज़ होता होगा जब लोग कुरान पढ़ते होंगे तो उनको बोला जाता है कि मेरे भगवान ने बनाया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आखिरकार बनाया कौन? बनाया कौन? हाँ, ये क्वेश्चन ये चल रहा है, धरती चल रहा है, हम बड़े हो रहे हैं, हम खा रहे हैं तो अन्न लग रहा है, तो वो लग रहा है, सबको पता है, सब कुछ पता है, ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। बट अगर सब लोग बोल रहे हैं कि ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, तो अलग अलग बनाए तो फिर एक जैसा क्यों दिखता है? ये भी सवाल होता है। क्योंकि अमेरिका वाले तो राम को नहीं मानते, नहीं मानते हैं, ठीक है, पाकिस्तान वाले नहीं मानते, ठीक है, और कुछ लोग होंगे अमेरिका में भी जो यहाँ से गए होंगे तो वो मानते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से गए होंगे तो बहुत ऐसा देश है जहाँ पे लोग सिर्फ हिंदू हैं, ठीक है, कोई ऐसा देश हो फिर जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम है, कहीं सिख है, कहीं क्रिश्चियन ही है। हाँ। तो हर जगह अगर बोलेंगे कि नहीं, अगर सब जगह तो एक ही है ना, एक ही जहाँ पूरा ब्रह्मांड है एक तरह से। तो यही सब चीज़ है, कुछ कुछ जो लोग को समझना चाहिए, मतलब तर्क करना चाहिए, समझना चाहिए, नहीं चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ या फिर कहीं से भी सुने, यूट्यूब से सुने, तो उस चीज़ को अपने अंदर एक बोलते हैं ना कि अभी ओशो का बहुत लोग सुन रहा है, तो ये नहीं कि उसको अपने अंदर तुरंत ढाल लो, बात यह है कि उस पर तर्क करो, तर्क मतलब विचार करना चाहिए। विचार करो आप कि आस्तिक है तो क्यों है, ये सब तर्क करना हाँ, चाहिए। कि आप विचार करो कि आप कहाँ, अगर चीज़ है तो अगर जब रेप होता है तब भगवान क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होता? हाँ, ये जब एक्सीडेंट होता है तो भगवान क्यों नहीं होते हैं? जब लोग मारे जाते हैं, गला कटता है, फाइटिंग में मरते हैं, तब भगवान क्यों? जब युद्ध होता है तब भगवान क्यों नहीं होते हैं? तो जब मेन जगहों पे नहीं है तो फिर हम क्यों माने, क्या माने? हाँ, ये सवाल है,
लोगों से ज़रूरी है। कभी आप अगर ट्राई करो तो कोलकाता में हुआ, दिल्ली में हुआ, अपने यहाँ पे बेगूसराय में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, तो आप अगर बीते इनके दिन- फैमिली जाके पूछो तो ये कभी नहीं बोले हैं कि जो किया भगवान किया। नहीं बोलेंगे, इनफैक्ट मेरे ख्याल से भगवान को मानते भी नहीं होंगे शायद। बोल सकता है। चलिए, आप शायरी वगैरह भी करते हैं, तो शायरी करने का रुचि कहाँ से जगा आपको? शायरी देखते हैं आजकल जो प्रेम में मतलब इश्क में हारा हुआ लोग शायरी के इधर दौड़ते हैं, तो आपको ये मतलब हम ये सोच सकते हैं कि हाँ प्रेम से आप टूटे हुए हैं और फिर शायरी करने का वहीं से शुरू किया? तो सच बोलना होता है पर इतना नहीं बोलना होता है। इतना नहीं तो क्या बताएं, सच्चाई थोड़ा बहुत ही देखो, बोलिए। हर कोई के लाइफ में इंसान है तो ऑब्वियस ही बात है कि प्यार होगा, नफरत होगा, नफरत हो। मतलब मोहब्बत भी और गिला शिकवा भी, सब होता है। सब होता है। और हुआ था कभी, कुछ हुआ होगा। एक मेरा लाइन है कि कुछ है, चंद पंक्ति है मेरे, साहब कि मोहब्बत को मोहब्बत की नज़रों से देखो, मोहब्बत को मोहब्बत की नज़रों से देखो, मोहब्बत से मोहब्बत हो जाएगी, और जब करो मोहब्बत उनसे मोहब्बत से, जमाने को तुमसे नफरत, उन्हें तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। वाह वाह, क्या है। तो हाँ, आप जैसे शायरी देखते हैं, कभी दर्द भरा भी शायरी करते हैं, कुछ रोमांचक कविता भी करते हैं, कुछ कविता भी आप सुनाइए, एक लाइन, एक दो लाइन। मैं लिखता हूँ, हर चीज़ हूँ, सुनाता हूँ कुछ। जरूर साहब, सुनाइए। चलो, आजकल एक रिलेटेबल चीज़ सुनाता हूँ मैं, कि होता है ना कि एक घर में हैं लेकिन जब भाई भाई में नहीं बन रहा तो एक दूसरे का चीज़ उसको जाके बोल रहे हैं, चाहे किसी और को बोल रहे इधर हैं, से उधर तो का। अपने यहाँ उसको शायद चुगली बोलते हैं। हाँ, ठीक है, तो ठीक है। मेरा टॉपिक ही वही है। और क्या है कि यार, इस दुनिया में ना विश्वास करना ज़रूरी है। अंधाधुन होकर विश्वास करे, ऐसी क्या मजबूरी है। क्या मजबूरी है। विश्वास करो ना खुद पर तुम, लोगों का क्या उन्हें लगता, चुगली किए बिना ज़िंदगी अधूरी है। गैरों के साथ खुद रहते वो, मतलब होता है ना कि गैरों के साथ इन द सेंस कि मान लो कि किसी और के साथ वो बात कर रहे हैं, मतलब अपना चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो उसके उस सेंस से जा रहे हैं कि गैरों के साथ खुद रहते वो, बात किसी और की उन्हें करना ही नहीं, करना ही जी हुजूरी है। झांक लेते वो अपने अंदर, बस थोड़ा सा समझ आता कि आता कैसे रिश्ते में दूरी है। गद्दारी का ये रूप देखने को मिल गया, क्या ही आता उसे, आता जी हुजूरी है। तो बहुत लोग का किस्सा कहानी है ये। हर घर में ऐसा होता है। हाँ। जैसे आप शब्द में लोगों को बताने का काम किया, ये है हर घर में देखते हैं, इधर का बात उधर, उधर का, ये सब चलते रहता है। और आप राजनीतिक में रुचि रखते हैं क्या? राजनीतिक से कुछ? राजनीतिक कहीं से किसी से बचा नहीं है, वो घर बिहार हो, के हैं तो बिहार से मतलब नहीं है थोड़ा वो। बहुत तो- अगर वर्ल्ड लेवल पे भी बात करें ना तो राजनीतिक से कोई बचा नहीं। राजनीतिक इन द सेंस कि आप घर में देख लो, भाई बहन में होता है, भाई भाई में होता है, बाप बेटा में होता है, माँ बेटा में होता है, पति पत्नी में होता है। तो राजनीतिक हर घर में होता है। हर घर में। अलग बात है कि उसको लोग बस एक वहाँ पे देखते हैं कि जब सत्ता की बात आती है तो सत्ता में ही देखते हैं। सकता हूँ। तो मैं कुछ लाइन लिखा था कुमार विश्वास जी के रिदम पे, कि कोई धर्म बताता है, कोई जात बताता है, वाह। मगर पाखंडियों को सब होनहार समझता है। यहाँ सब पैसे के भूखे हैं, सब कुछ ही पैसा है। ये अमीर समझते हैं, गरीब कुछ नहीं समझता है। सोचते बाबा बनकर खूब हमें पैसा कमानी है, भगवान कहीं नहीं होते, गरीब को ये समझानी है। बाबा के नाम से हैं सब ये लोग डाकू हैं, गरीब लोग मान लेते हैं ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। बात त्याग की करते हैं, गाड़ी भी न चल नहीं सकते, कि बात त्याग की करते हैं, गाड़ी भी न चल नहीं सकते। सब उलझ कर इनमें हैं, कोई कुछ सोच नहीं सकते। इन सब से बाहर निकलना है तो थोड़ा सा तू पढ़ ले, पढ़ ले।
ज़रूर। इन सब से बाहर निकलना है तो थोड़ा सा तू पढ़ ले, बगैर पढ़ाई के कभी तुम आगे बढ़ नहीं सकते। और इस जो लाइन है उसके 4 लाइन लास्ट है मेरा। और क्या करवा सच आप सुनिए कि इनसे सवाल तुम कर लो तो मच जाएगा हंगामा। इनसे सवाल तुम कर लो तो मच जाएगा हंगामा। अतीत को जान लो तुम इनके पता चल जाएगा करनामा। अभी तक डूब कर रहते थे तुम सारे भक्ति में, कभी सुन लो हकीकत को तो मच जाएगा हंगामा। तो यही कुछ है पंक्ति। देखिए जिस प्रकार से अभी राजनीतिक में युवा लोग आनंद ले रहे हैं अपना, ये एक प्रकार के मतलब कला मंच पे काम करते हैं और राजनीतिक के बारे में कुछ बताएं। इसी प्रकार से आजकल शिक्षक लोग को भी देखते हैं राजनीतिक में आनंद ले रहे हैं, मतलब राजनीतिक में उतरे हैं और अपना लोगों के बीच एक छवि बना रहे हैं। तो इस पर आपका क्या राय है? देखिए खान सर भी बोले हैं और भी टीचर विपिन सर, राकेश सर और भी लोग बोलते हैं कि जिस दिन लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में ठीक, या फिर विधानसभा, जिस दिन वहाँ पे शिक्षित लोग पहुँचने लगे ना, उस दिन हमारा समाज शायद ठीक हो जाए। हम सारे लोग का, हाँ, सब लोग वही मानते हैं। मेरा भी वही मानना है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं होता है, ठीक है। शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान, समझ, विचार, तर्क। नौकरी हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वही है कि अगर कोई शिक्षित लोग अगर पहुंचने लगे, नेता बनने लगे, जैसे अभी विपिन सर हैं, तो ऐसे और भी लोग अगर आ जाए तो शायद हमारा समाज जो अभी यहाँ दिख रहा है वो वहाँ दिखेगा, ना कि लहंगा उठा दो रिमोट से अगर नेता बनते हैं तो ऐसे वाले नेता बनते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, अगर ऐसा नहीं कि आर्टिस्ट, अगर मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अगर कोई आर्टिस्ट बन रहा है तो अच्छा नहीं कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, बशर्ते वो उसका विचार क्या है, वो तर्क करना जानता नहीं करना जानता है, ठीक है। उसमें एक लोगों को लेके जज्बात है, जुनून है कि नहीं कि मुझे काम करना है, तो ये सब मैटर करता है। नहीं तो वही बात है कि भगवान का नाम लेते रहो और उसके नाम पे हम जीतते रहेंगे और तुम्हें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, यही सब है। जैसे आप देख रहे हैं बिहार में भी कई गायक हैं, रितेश पांडे, उधर पवन सिंह भी राजनीतिक में उतरे थे, लेकिन अभी भी मतलब राजनीतिक में है, लोगों के बीच जाते नहीं है, लेकिन राजनीतिक की चर्चा में मतलब राजनीतिक की बात करते रहते हैं। और जनसुराज का भी बिहार में हवा चल रहा है, तो इन सब पे क्या आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप जनसुराज के बारे में बताइए। जनसुराज देखो यार, सब पार्टी ही होता है, ठीक है। कोई एक मिनट, जनसुराज में देख रहे हैं शिक्षित लोग को मौका दिया जा रहा है, तो इसमें आपको कुछ उम्मीद होगा कि हाँ जनसुराज में जो शिक्षित लोग जा रहे हैं तो इससे कुछ बदलाव होगा? मेरा मानना ये है ना कि अगर बिहार या फिर देश, ठीक है, भारत देश, अगर भारत देश को या फिर बिहार को या किसी भी राज्य को अगर ऊंचाइयों पर लेके जाना है तो हमें हर 5 साल में एक नया नेता को लेकर आना चाहिए। अगर 5 साल में होता है ना कि अगर किसी एरिया में एक दुकान है, ठीक है, अगर मान लो चूड़ा का रेट सब जगह चल रहा है 40 रुपये, ठीक है, तो अगर वो 50 भी बेचे ना तुम लोगे, वहीं से लेंगे, एक ही दुकान है और ठीक है, लोगों का ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो वही चीज़ है कि अगर 1-2 दुकान और अच्छा खुल जाए, ठीक है, अगर 40 फिर कंपटीशन जाएगा उसके तो फिर 40 ये भी बेचेगा, 40 वो भी बेचेगा, फायदा किसका है? पब्लिक का इसमें। तो वही चीज़ है कि अगर अच्छे लोग अगर अच्छा राजनीति करें, तो अगर समाज, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारा समाज, हमारे लोग, जितने भी लोग हैं बिहार के निवासी या फिर भारतवर्ष के निवासी, अगर 5-5 साल में अगर चेंज करते रहे, परिवर्तन लाते रहे, तो हमेशा स्तर ऊपर दिखेगा। और नहीं अगर उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल, किसी भी नेता को, कोई भी, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, कोई धर्म जात नहीं मानने वाला हो, कुछ भी हो, अगर चेंज नहीं हुआ तो वो भी वैसे ही करेगा जो चल रहा है। तो चलिए, आजकल युवा को देख रहे हैं मतलब राजनीतिक से दूर होते जा रहे हैं, इस पे आपका क्या रहेगा? युवा राजनीतिक से दूर नहीं हो रहे हैं, एक लेवल का राजनीतिक
मतलब देख रहे हैं, मतलब युवा बोलते हैं राजनीतिक करने से क्या फ़ायदा, अपना काम में चलेंगे, ये मतलब एक होता है ना सोच, युवा के अंदर राजनीतिक वाला उतना सोचना ही है। मान लीजिए 20 वर्ष के जो युवा होंगे, 22 वर्ष के युवा होंगे, उसके अंदर राजनीतिक का कोई विचार नहीं रहता। हाँ, कुछ लोग हैं राजनीतिक में, युवा लोग रहते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है ना कि ज़रूरी नहीं है कि हम जब सीमा पर जाए तभी देश का रक्षा करें। हाँ ठीक है, अगर आप अगर अभी शूट कर रहे हैं, अगर इसको भी ईमानदारी से करें, अगर पॉजिटिव चीज़ लोगों तक पहुंचाया जाए तो ये भी कहीं ना कहीं एक रक्षा करना हुआ, एक ईमानदारी से अपना काम करना हुआ। तो वही चीज़ है कि जो जहाँ भी है, अगर अपना काम ढंग से करे, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या फिर आम लोग हो, ठीक है, अगर अपना काम ढंग से करे तो उनके लिए वो रक्षा ही है, वो उनके लिए एक अपने देश के लिए एक सपोर्ट ही है। तो वैसा ही, जरूर नहीं कि राजनीतिक हर कोई राजनीतिक में घुसे, इंटरेस्ट ले। अच्छा, आप समस्तीपुर क्षेत्र से हैं और समस्तीपुर के लोकल पत्रकार, मतलब जो क्षेत्रीय पत्रकार हैं, तो उनके मतलब जो जैसा अभी समस्तीपुर में चल रहे हैं, उनके काम से आप क्या कुछ काम से खुश हैं या ना खुश हैं, कुछ बता सकते हैं? सिंपल है कि आप, जैसे होता है ना कि अभी नेता का चर्चा कर रहे थे ना, नेता का चर्चा कर, कि नेता भी धर्म का सहारा लेते हैं, ठीक है, हाँ। लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं, और ये भी वही काम कर रहे हैं। पत्रकार भी वही काम, समस्तीपुर वाले तो मैक्सिमम पत्रकार वही कर रहे हैं। कुछ कुछ अच्छे लोग भी हैं, लाइक उनके अंदर भी कुछ अच्छा चीज़ दिखाते हैं। जैसे एक अगर समाज को लेके बोले तो दिखाते हैं कि चलो जाम लग रहा है, या फिर कहीं पे पुलिस एक्टिव नहीं है, या फिर कहीं पे और भी चीज़ें हैं जो दिखाते हैं। वो अच्छा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली खराब ही कर रहे हैं, बट उन्होंने एक बोल सकते हैं कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम नहीं है, वो लोगों का मेंटल एल्गोरिदम पकड़ लिए हैं। और वो क्या पकड़े हैं कि लोग को धर्म का चीज़ दिखाओ और लोग उस पर तुम्हारे पे फिसल जाएंगे। तुम साइकिल से यात्रा करो 500 किलोमीटर, तुम पैदल यात्रा करो, तुम स्कैट करो। अगर वही स्कैटिंग शायद इंडिया को रिप्रेजेंट करता या फिर बिहार रिप्रेजेंट करता, हो सकता है ना, कि ज़रूरी नहीं है कि अपना, जैसे अब मैं म्यूजिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो म्यूजिक कर इसका मतलब ये नहीं कि गंदे गंदे गाने बना के डाल दो और मैं फेमस हो जाऊँ। पोइट्री कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ अनसंट कुछ भी बकूँ और फेमस हो जाऊँ, ठीक है। तो वो चीज़ होना, और वही चीज़ लाइक वही है कि आप किसी चीज़ को यूज़ करके लोगों को, जो लोग जिसको मान रहे हो उसको आप जा रहे हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मेरे ख्याल से गलत है कि आप भगवान का नाम यूज़ कर रहे हो। अगर सही कंटेंट दिखाओगे तो होप्स हो कि आपको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, और ज़्यादा अगर हमारा समस्तीपुर अगर ग्रो करता है, उसमें अच्छा भी काम दिखा रहे हो, नो डाउट कि आप नहीं दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो, बट और अच्छा कर सकते हो आप। ये बकैती जो जितने भी आप होता है उसमें, उस चीज़ को अगर छोड़ दे तो मे बी और अच्छा हो सकता है। अच्छा। और एक यहाँ पे है कि सबसे, यहाँ पर नहीं और भी है कि आर्टिस्ट को लोग सपोर्ट नहीं दिखाते हैं, ठीक है, उनका यूज़ करना जानते हैं, यूज़ करना। उसी प्रकार पत्रकार का भी देख रहे हैं, नेता लोग यूज़ करते हैं, करते हैं इस पे प्रमोशन वगैरह, मतलब इन्हीं के थ्रू, पत्रकार के थ्रू लोगों के बीच अपना छवि बनाते हैं और प्रमोशन करवाते हैं नेता लोग। तो इस पे आप लोग का क्या मतलब थॉट रहेगा? देखो, सिंपल फंडा है कि दोनों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ठीक है। उसको अपना चाहिए फेम चाहिए, इसको चाहिए अपना सोर्स ऑफ इनकम, हाँ, ठीक है। दोनों को मिल रहा है, दोनों को मिल रहा है, सिंपल है। आप समस्तीपुर से हैं, तो चलिए समस्तीपुर के कुछ ऐसे बड़े समस्या आपकी नज़र में है कुछ? समस्तीपुर में तो अभी मैं आ रहा था तो मैं ट्रैफिक में फंसा। सबसे गंदा चीज़ तो वही है, ट्रैफिक जाम सबसे बड़ा चीज़ है। ट्रैफिक हो गया। और एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा जो शिक्षा है, थोड़ा और शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सकता है। जहाँ जहाँ तक लोग शिक्षा के लिए नहीं जा रहे, तो यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं या फिर जो भी शिक्षा संस्थान है, मतलब बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट टीचर्स, ठीक है, और उनके जो हेड हैं, उनको जो संभाल रहे हैं ब्लॉक में या फिर डिस्ट्रिक्ट में, जो शिक्षा विभाग से हैं, तो उनको थोड़ा सा और जागरूकता में भी फैलाना चाहिए, या फिर उनको लोगों तक पहुंचना चाहिए। उनको एक टीम बनानी चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर बहुत क्षेत्र है जहाँ पे शिक्षा पहुंचा नहीं है, शिक्षा पहुंचा है लेकिन लोग जागरूक नहीं है उस चीज़ को, लोग समझ नहीं रहे कि शिक्षा क्या होता है। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर इस चीज़ को, बाबा साहब के चीज़ को अगर माने कि शिक्षा जो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो
हम उम्मीद करते हैं कि जो भी शिक्षा विभाग से वो उन्हें वो चीज़ जाके हाँ समझाए कि आप पढ़ो लिखो, ताकि नौकरी, मैं फिर बोलूँगा कि नौकरी ज़रूरी नहीं है, ज्ञान ज़रूरी है, ज्ञान जरूरी है। ताकि आप सही नेता चुनाव कर सको, सही लोग चुनाव कर सको। अगर आपको मतलब कभी इच्छा हो राजनीतिक में जाने का, या कोई पार्टी आपको ऑफर दे रही है राजनीतिक में आने का, तो क्या कभी शामिल हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन, क्योंकि इन फ्यूचर कोई किसी का देखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि लाइफ है ना, लाइफ अनसर्टेनिटी से चलती है, ठीक है। इसका कोई संभवतः चीज़ नहीं है कि आज अगर मैं अभी यहाँ हूँ तो हो सकता है मैं अगले पल मर जाऊँ, ठीक ये है। मतलब थोड़ा हाँ, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है सुनने में कि मरना वर्ड, बट मेरे साथ दिक्कत है कि मैं सोचता हूँ कि जितना पल हूँ मैं, ठीक है, जीऊँ मस्ती में जीऊँ, क्योंकि कल का पता नहीं, कल क्या होगा नहीं होगा, हो सकता है मतलब अभी इच्छा है क्या? हाँ, अभी इच्छा है? नहीं, अभी ऐसा कोई इच्छा नहीं है, ऐसा कोई इच्छा नहीं। नहीं। चलिए अगले सवाल अभी पर चलते हैं। एक है कि चलो एक अच्छा आर्टिस्ट बना जाए, सुकून ढूंढा जाए, अच्छा, लोगों तक हो सके थोड़ा बहुत शिक्षा को थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, तो यही सब है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आप ये मतलब आपको देखते हैं कि प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं शो रहता है, मतलब कहीं ना कहीं आप मंच पे जाते हैं, अपना कला दिखाते हैं। अगर कभी ऐसा हो, अगर एक दिन आपको बैंड वगैरह या इंस्ट्रूमेंट बजाने का मौका ना मिले, मतलब शो में नहीं गए, तो उस दिन कैसा फील होता है? देखो यार, सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर यही है कि मैं आर्टिस्ट का जो होता है ना, रात दिन कब होता है पता नहीं चलता, पता नहीं चलता है। ठीक है। और अरिजीत सिंह जी ने भी कहा था कि लाइक आर्टिस्ट ऐसा है ना कि अगर उसका दिल कर रहा है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। बस ये है कि अगर आप दिल से कर रहे हो, एक आर्टिस्ट को कुछ नहीं चाहिए होता है, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट दे रहे हो। और पैसा क्या है ना, तो पैसा है ज़िंदगी चलाने का तरीका है। अगर मैं आज चल रहा हूँ कहीं से पेमेंट ले रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है विदाउट पेमेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि खाऊंगा तब तो कुछ करूँगा, हाँ, तब तो एनर्जी आएगी। तो बहुत जगह होता है कि अच्छा, आप मतलब कला से लोगों को नचाते हैं, झुमाते हैं, आपको वो पल अच्छा लगता है, या मतलब कला से ही लोगों को भावुक करना ये अच्छा लगता है? कला हर चीज़ करती है, हाँ, ठीक है। कला सुकून भी देती है, कला रुलाती भी है, कला हंसाती भी है, कला नचाती भी तो है। आपको कौन सा भावुक पल अच्छा लगता है, या लोगों को मतलब खुश देखना? भावुक में भी वो इमोशनल हो जाते हैं, वो आपको अच्छा लगता है? एक आर्टिस्ट के लिए ना सब इक्वल है, क्योंकि जब उसको पता होता है ना कि अगर वो अपने, मान लो एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो अपने लाइफ में खुश है, लेकिन लोग को हंसा रहा है ना। हाँ सर, यस। तो मैं अपने अंदर कैसा हूँ, ठीक है। मेरे साथ दिक्कत यह है कि मैं अपने पैशन को लेके, मुझे ना बारिश दिखती है ना कोई बीमारी दिखता है। मेरे हाथ फूटे थे, पैर फूटे थे, मैंने फ्री परफॉर्म करा है। तो ना बारिश ना धूप ना गर्मी, मतलब अगर आप काम के लेके ईमानदार हो तो आप कहीं ना कहीं सक्सेस का पता नहीं, बट जो प्रोसेस है ना उसमें बहुत मज़ा आएगा। मज़ा आएगा, हाँ, वो काम करने में आनंद आता हाँ, है। बहुत मज़ा आता है। तो सक्सेस का पता नहीं, बट प्रोसेस बहुत मज़ेदार होता है। तो कोई भी इंसान को अगर काम करना है तो करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए कि लाइट नहीं है, गर्मी है, धूप है, बारिश है, हवा चल रहा है, कुछ भी नहीं, करना है मतलब करना है, दैट्स इट। चलिए आखिर में एक सवाल आपसे रहेगा, थोड़ा फनी है। हाँ। आप नास्तिक हैं, आने वाले अगर मतलब पत्नी वाइफ कहिए, अगर वो आस्तिक हो तो आप कैसे रहेंगे? मैं बोला था ना कि तर्क और विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ठीक है, हाँ। कि तर्क और विचार से बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरे माँ बाप भी तो धर्म को मानते ही हैं, धर्म को मानते हैं। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आस्तिक रहेगी, लेकिन अगर तर्क विचार करती है तो वो आपको सही है। हाँ, अगर वो अपने विचार से उसको अगर तर्क करना आता है कि नहीं। अच्छा एक चीज़ बताओ यार, कि सिंदूर लगाना मतलब प्यार होता है? मतलब चलते आ रहा है, प्रथा है एक तरह से। हाँ, प्रथा है ना। हाँ, शुरू से ही चलते आ रहा है। अगर वही चीज़ है कि अगर आप सिंदूर नहीं लगाओ मतलब प्यार नहीं करते अपने पत्नी से, पति से, पति से, ठीक है। समाज में देखा जाएगा, इसी समाज में देखा जाएगा।
अगर सिंदूर लगा रहे हो लेकिन आप पति को मार रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, या फिर पति मार रहा पत्नी को, उसको क्या बोलेंगे? तो ये सवाल है, ज़रूर है ये कि मतलब दिखावे का प्यार तरह से कह सकते हैं। दिखावे का प्यार, ने उसको प्यार ही नहीं बोलते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, मेरे ख्याल से ये बोलते हैं कि सिंदूर तुम ना करो, ठीक है, लेकिन श्रृंगार मत करो, ठीक है, प्यार जरूरी है। प्यार जरूरी है। क्योंकि अगर जहाँ प्यार होगा ना वहाँ सिंदूर श्रृंगार कुछ मैटर नहीं करता है, बस वहाँ कुछ मैटर करता है, वो प्यार मैटर करता प्यार है। मैटर करता है। ठीक है, कि तुम एक दूसरे को कैसे मोरल सपोर्ट बन रहे हो, जब मेंटली कंडीशन एक दूसरे का ख़राब हो रहा है तब कैसे तुम उसका एक साथ दे रहे हो। तो ये सब चीज़ है। तो यही सब, चाहे अभी के जो चल रहा है ना प्यार मोहब्बत में कि अभी चेंज करो या फिर ऐसा कुछ, बहुत कुछ चल हाँ, रहा है। तो अभी एक के हमारे प्यार- टाइम वाला प्यार था लिफाफा वाला कि लाइक लिख के दो, आज दो कल आएगा परसों आएगा, तो वो अभी अलग चीज़ है सब। स्कूल कॉलेज में चलता था ये सब। हाँ, तो प्यार मोहब्बत का अलग किस्सा है अपना।